हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.1 में पढ़ाई कर रहे हैं और 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका अभी सोल्यूशन हम लोग जो है कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम हल कर चुके हैं। तो एक चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है पिछले क्लास में यानी कि कल के क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप लोगों को पता होगा कि 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का आपका जो क्लास है वो 9 नंबर क्वेश्चन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग जो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बोला गया था कि निम्न में से कौन कौन एपी हैं, यानी कि कौन कौन सार्वंतर श्रेणी हैं। पहला बात तो यह आपको पता करना है। आगे बोला गया कि यदि कोई एपी है, आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर वह एपी होगा तब आपको क्या करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। और दूसरी बात, इसके 3 और पद भी आपको ज्ञात करने होंगे अगर वह एपी होगा तब, और अगर एपी नहीं होगा तो ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है 8 नंबर तक देख चुके हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग हल करने जा रहे हैं इसका, तो क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 डाल लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाल लेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, जो भी चीज दिया रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दी हुई श्रेणी है। ठीक है, दी हुई श्रेणी है, दी हुई श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी यहाँ पर आप अच्छा से लिख लेंगे। इसको भी फिर से लिख देते हैं, दी हुई श्रेणी है। श्रेणी है क्या है। 9 नंबर में आप देख सकते हैं कि 1, 3, 9, 27। ठीक है, तो 1, 3, 9, 27 ... यह आपको एक श्रेणी दिया गया है। तो सबसे पहले यह चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए आपको D1 और D2 निकालना होता है। तो लिखेंगे D1 और D2 निकालेंगे तो लिखेंगे D1 बराबर, तो D1 आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कहते हैं, दूसरा पद को A1 कहते हैं। पहला पद को तो 3 माइनस 1 करना होगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 2। फिर इसी तरह से आप निकालेंगे D2। तो D2 का फार्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान आप देख सकते हैं कि 9 है और 9 में से आपको माइनस कर लेना है A2। तो A2 का मान 3 है। तो 9 में से आप क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप 9 लिखेंगे। यहाँ पर A3 जो है वो 9 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 9। तो 9 माइनस क्या करेंगे, 3। तो 9 माइनस 3 करेंगे तो ये होगा 6। आप गौर से देखिए कि D1 का मान आया है 2 और D2 का मान आया है 6, जो कि बराबर नहीं है, मतलब दोनों एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ D1 बराबर नहीं है किसके, तो D2 के। यानी कि D1 और D2 देख सकते हैं, एक 2 है और एक 6 है, तो बराबर नहीं है। तो अगर D1 और D2 बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में जो श्रेणी होगा वह एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे अतः दी हुई श्रेणी जो है एक समांतर श्रेणी नहीं है। एक समांतर श्रेणी नहीं है।
एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगर यह समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अगर होता तो आपको इसका साइबंतर और अगला 3 पद भी आपको निकालना पड़ता। तो इसको यहाँ तक ही आप क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं, इतना जितना हमारे काम का नहीं है उतना हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे। चलिए अब जो है इसी तरह से हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको मिटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो वही बात पहले लिखेंगे कि दी हुई श्रेणी है। तो श्रेणी यहाँ क्या है, a, 2a, 3a, 4a। तो लिख लेते हैं यहाँ पर a, 2a, 3a और 4a, 4a डॉट 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 यह दिया गया है। तो सबसे पहले तो यह चेक करेंगे कि आखिर यह AP में है कि नहीं। इसके लिए D1 और D2 निकालना होगा। तो D1 क्या है, तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2A है। ये दूसरा पद जो है कितना है, 2A। तो 2A में से आपको घटाना है A1। A1 का मान A है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2A में से A के आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 है। ठीक है, इस तरह से D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 3A। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 3A और माइनस A2। A2 का मान है 2A। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2A। अब क्या होगा, तो 3A में से 2A घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1A। तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि D1 भी A आया है और D2 भी A आया है। इसका मतलब D1 और D2 क्या है, बराबर है, मतलब एक जैसा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ D1 क्या है, बराबर है D2 के। D1 और D2 क्या है, बराबर है। अतः क्या होगा, इस बातों को समझिए। D1 और D2 बराबर होगा तो अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि दोनों क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। और जब यह समांतर श्रेणी है तो अब आपको अगला 3 पद भी निकालना होगा। तो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद है। इसका मतलब आपको 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना होगा, क्योंकि अगला 3 पद निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आपको क्या करना है, तो आपको 5वां पद यानी कि A5 निकालेंगे, फिर इसी तरह से 6ठा पद और 7वां पद भी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 5वां पद का फार्मूला क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। 5वां पद यानी कि A5 का फार्मूला होगा A प्लस 4D। A प्लस 4D होगा। तो क्या होगा, A का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A ही है, पहला पद होता है तो A का मान A है, और फिर प्लस है तो प्लस 4 को गुना करना है आपको D से, और D का मान आप निकाले हैं A। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे A। तो क्या होगा, A प्लस 4A। A प्लस क्या होगा, 4A। तो A प्लस 4A क्या होगा, 5A होगा। ये हो जाएगा 5A। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे A6। A6 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 5D। ठीक है, तो A प्लस 5D होगा तो A का मान तो A ही है। फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, 5 गुने D करना है तो D का मान कितना है, A है। तो क्या हो जाएगा, A आपका A ही होगा। ठीक है, और 5 को A से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5A, और 5A होगा। फिर आप इसको जोड़ लेंगे तो 5A और A के क्या होगा, 6A होगा। फिर इसी तरह से आप निकालेंगे A7 यानी कि 7वां पद। तो 7वां पद क्या होता है, 7वां पद आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होगा A प्लस 6D। तो A का मान तो A है, प्लस 6 गुने D करना है तो 6 गुने D। तो आपका जो है D का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। D का जो मान है वो A है, तो A लिख लेंगे। फिर A प्लस, और जब 6 को A से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6A, और 6A में एक A जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7A। तो अगला 3 पद मिला आपको, पहला जो है अगला पद जो मिला वो 5A, 6A और 7A मिला। तो लिख देंगे इस बातों को, अतः दी हुई AP का 3 पद निम्न है। इस सेंटेंस को यहाँ पर आप लिख देंगे, लिखेंगे अतः दी हुई AP का
तीन पद निम्न हैं, तीन पद निम्न हैं, तीन पद निम्न हैं। निम्न में क्या होगा, एक तो 5a होगा, दूसरा 6 है और तीसरा 7 है, यानी कि 5a, 6a और 7a। ये हो गया आपका तीन पद। और दूसरा चीज आपको सार्वंतर भी निकालना होता है, तो लिखेंगे एवं सार्वंतर, 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 ठीक है। सार्वंतर यानी कि डी, तो डी का मान आप ऊपर जो है देख सकते हैं कि ए था, तो एक भी लिख दीजिए और यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक रोक करके लिखना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो आप रोक रोक करके देख लीजिए। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए इसको कुछ कुछ रहने देंगे ताकि आपको आगे ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लिखना न पड़े। चलिए इसको मिटा लेते हैं, जो कॉमन चीज़ होगा उसको हम लोग रहने देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले कंसेप्ट को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 10 नंबर आपका हो चुका है। अब हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, हम यहाँ तक ले लिए हैं। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये है आपका, यहाँ पर 11 डाल देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है उस तरह से लिखेंगे, दी हुई श्रेणी है, तो दी हुई श्रेणी में यहाँ पर क्या है, a, a स्क्वायर, a क्यूब माइनस a4, तो यहाँ पर लिखेंगे a, a का पावर 2, a का पावर 3 और a का पावर 4 आपको दिया गया है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें सबसे पहले तो यह चेक करेंगे कि आखिर यह AP में है कि नहीं है। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे और D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, तो लिखेंगे D1 बराबर, ठीक है। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो A2 देख सकते हैं, ये दूसरा पद है तो ये होगा A2, तो A2 है A स्क्वायर और उसमें से घटाना है आपको A1, तो A1 है A, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये A ही यहाँ पर आ जाएगा। अब आप A स्क्वायर में से A घटा नहीं सकते हैं, तो A स्क्वायर माइनस A ही आपको लिखना होगा। इसी तरह से हम निकालेंगे D2, क्या निकालेंगे D2, तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो क्या करेंगे हम, A3 का मान आप देख सकते हैं कि A का पावर 3 है, तो A का पावर 3 आप यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस डालेंगे, और A2 का मान आप देख सकते हैं कि A स्क्वायर यानी कि A का पावर 2 है, तो A का पावर 2 आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आप गौर से यहाँ पर ही देख लीजिए कि D1 जो निकला है वो A स्क्वायर माइनस A है, और D2 जो निकला है वो A का पावर 3 और माइनस A का पावर 2 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर A का पावर -3 में से A का पावर 2 घटाएंगे तो A का पावर 1 बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, पावर नहीं घटाते हम लोग। अगर पावर 1 जैसा होगा तभी घटेगा, और पावर 1 जैसा नहीं होगा तो घटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम फाइनली यह कह सकते हैं कि यहाँ D1 बराबर नहीं है, किसके, D2 के। यहाँ जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है, और जब D1 और D2 बराबर नहीं होता है तो यह जो श्रेणी दिया गया है यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होगा, ये नहीं है। अब बातों को समझिए, यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, तो समांतर श्रेणी अगर नहीं होगा तो अब आपको इसका अगला 3 पद भी नहीं निकालना है और इसका डी का मान भी नहीं निकालना है। इसी तरह से चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए और ध्यान से समझने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है। 11 तो आपको सोल्व हो गया। अब आप देखेंगे 12 नंबर को। 12 नंबर में जो भी चीज दिया गया पहले उसको लिखिए। तो दिया क्या गया है आप देख सकते हैं कि √2 दिया गया है, ठीक है, √2 कॉमा √8 और कॉमा √18 कॉमा √32
कॉमा डॉट डॉट डॉट, इतना आपको दिया गया। ठीक है, अब इसको आपको हल्का सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो रूट 2 है इसको हल्का मिटा लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर आप बात समझते हैं कि इसको हल्का आपको सॉल्व करना होगा। जो रूट 2 है उसको आप सेम टू सेम रूट 2 लिख सकते हैं। बीच में कॉमा है तो आप कॉमा ले लीजिए, लेकिन जो रूट 8 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पर समझ लीजिए, वहां पर लिख लीजिएगा। रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसमें से 2 का जोड़ा लग जाएगा तो उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा रूट 2। इसका मतलब है जो रूट 8 है उसको आप 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 2 रूट 2, तो इस रूट 8 को आप लिखेंगे 2 रूट 2। क्या लिखेंगे 2 रूट 2 लिखेंगे, फिर कॉमा है तो कॉमा ले लीजिए। फिर इसी तरह आप रूट 18 को भी लिखेंगे, तो रूट 18 को क्या लिखेंगे समझिए। रूट 18 जो है इसको आप लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना आप जो है 3 तिया 9, और 9 दूना 18 होता है। तो आप इस तरह से भी जो है इसको लिखेंगे। समझिए क्या होगा ये, इसको 2 गुने 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और 9 दूना क्या होगा 18, तो अभी भी 18 और यहाँ भी 18, लेकिन इसमें से 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा रूट 3 नहीं बचेगा, सॉरी रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा, ये जो 2 बचा हुआ है वो केवल 2 बचेगा। इसका मतलब रूट 18 को आप 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इस रूट 18 को हम क्या लिखेंगे 3 रूट 2 लिखेंगे। फिर कॉमा है तो आप कॉमा ले लेंगे, और 18 दूना 32 होता है, तो यहाँ आप याद रखेंगे। इसी तरह से इस तरह से आप अगर रूट 32 को तोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 4 रूट 2। क्या मिलेगा 4 रूट 2 मिलेगा। अब कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, वरना आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाते। अगर जैसा क्वेश्चन में दिया गया है और वैसा ही रख देंगे तो आप क्वेश्चन में आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। अब जो आपका ये था, अब ये नहीं मानेंगे, अब ये मानेंगे। ये आपका हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। इसके आधार पर ही आपको आगे काम करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या करना होगा, D1 D2 निकालना होगा। देखिए D1 आपका क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 है 2 रूट 2, क्या है 2 रूट 2, और माइनस करना A1, A1 का मान है रूट 2, तो रूट 2 आप करेंगे। फिर क्या होगा 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो मिलेगा आपको रूट 2। फिर इसी तरह आप निकालेंगे D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 में 3 रूट 2 होगा, 3 रूट 2, और माइनस करना आपको A2 क्या है 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है। इसमें से घटाइए, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2 ही मिलेगा। यहाँ पर D1 और D2 दोनों बराबर आ रहा है, ये भी रूट 2 और ये भी रूट 2। इसका मतलब यह AP में है, तो लिखेंगे यहाँ क्या है D1 क्या है बराबर है D2 के, मतलब D1 और D2 एक जैसा है। अतः दी हुई समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे, एक समांतर श्रेणी है। इस तरह से आप लिख देंगे, और जैसे ही यह समांतर श्रेणी हो गया तो आपको अगला 3 पद भी क्या करना होगा, निकालना होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका अगला 3 पद निकालने की कोशिश करते हैं। 3 पद में देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, तो 5वां, 6ठा और 7वां पद आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो लिखेंगे अब 5वां पद यानी कि A5 बराबर, A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है, A प्लस 4D। तो देखिए A का मान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पद को A बोलते हैं। A का मान रहेगा रूट 2, A का मान कितना लेंगे, रूट 2 लेंगे। फिर प्लस है तो प्लस 4 को गुना करना है D से, तो 4 गुने देखिए ये रूट 2, D का मान कितना निकाले आप, रूट 2 निकाले हैं, तो रूट 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये रूट 2 है तो रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा। फिर आपको करना है इसमें प्लस कितना, 4 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2
में आप जोड़ेंगे √2, तो ये हो जाएगा 5√2। क्या होगा? 5√2 हो जाएगा। इसी तरह से हम A6 निकालेंगे और A6 का फार्मूला होता है A + 5D। A + 5D करेंगे तो A का मान √2, फिर प्लस 5 को गुना करना होगा D से, D का मान है √2, तो क्या करना होगा? ये √2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 5 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5√2, और 5√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो ये होगा 6√2। फिर आप इसी तरह से A7 यानी कि 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद का फार्मूला होता है A + 6D, तो क्या होगा? A का मान √2 होगा, प्लस 6 को गुना करेंगे किससे? D से, तो D का मान √2 है। फिर क्या होगा? तो √2 और प्लस 6 को √2 से गुना करेंगे तो 6√2, और फिर क्या होगा? 6√2 1√2 कितना हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा। और आप इस तरह से जो है एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। अतः दी हुई AP का 3 पद निम्न है। पहला तो है 5√2, दूसरा है 6√2, तीसरा है 7√2। तो 5√2, 6√2, ये 2 होगा, और अगला होगा 7√2। और इसका सारवंतर आप ऊपर निकाल चुके हैं कितना? √2। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जो है लिखिए और ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, इसको हल्का यहाँ से ही इरेज करते चलते हैं। यहाँ पर इसको मिटा लेंगे और फिर अगले स्टेप को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग जो है देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको आखिर क्या दिया गया है। इस सब को हम मिटा लेंगे, ये सब हम आगे भी क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, तो इस सबको आप मिटा लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस तरह से ये 12 ही था आपका। ठीक है, ये 12 ही था क्योंकि 11 तो आपने क्या कर लिया? बना लिया। तो ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। ये आप ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो आप जो है देखेंगे, अब 12 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे हैं, इसको आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हम जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। जो भी दिया गया होगा उसको तो लिखेंगे। √3, √6, √9, √12। तो लिख लेते हैं √3, √6, √9 और √12 ये दिया गया है। तो अब बातों को समझिए कि क्या होगा। समझिए, इसको आप अगर लिखना चाहे जिस तरह से आपने 12 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करके लिखा था, तो क्या लिखेंगे? समझिए, √3 है तो √3 ही लिख सकते हैं, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। फिर √6 को आप √6 ही लिखेंगे, कुछ भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। √9 को आप लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। फिर √12 को आप लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 तिया 12 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2√3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो आखिर इसको सॉल्व आप करेंगे तो कैसे करेंगे, इस बातों को आप समझिए। चलिए हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? D1। D1 क्या होगा? A2 - A1। A2 - A1 होगा। तो A2 - A1 जो होगा, A2 का मान यहाँ पर है √6। क्या है? √6 है। और माइनस करेंगे आप उसमें से कितना? तो उसमें से माइनस करेंगे √3। तो √3 चलिए माइनस कर देते हैं। तो √3 यहाँ पर आप माइनस करेंगे, तो √6 में से √3 आप घटाएंगे, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें से आप घटा नहीं सकते। ठीक है, फिर दूसरा बात आप निकालेंगे D2। D2 क्या होता है? A3 - A2 होता है। A3 - A2 होता है। तो A3 - A2, तो A3 का मान क्या है? A3 का मान आप देख सकते हैं कि 3 है। तो 3 - A2, तो A2 क्या है? √6 है, तो ये √6 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और आ रहा है D1 में और D2 में कुछ और आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ आप हल्का बड़ा से लिखिएगा और अच्छा से लिखिएगा। D1 जो है वो बराबर नहीं है किसके? D2 के। इसीलिए क्या लिखेंगे? अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर
श्रेणी जो है, यहाँ पर श्रेणी लिख लीजिए, एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पर D1 और D2 का वैल्यू नहीं आया है, तो नहीं है, इसका मतलब आपको आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो D1 D2 का आप इस तरह से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे हम और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है उसको। ठीक है, चलिए समझते हैं। बस आपको देखते रहना, वीडियो खोल लीजिए और केवल सामने में बैठ जाइए और समझते रहिए कि आखिर चल क्या रहा है बोर्ड पे। तो 13 आपने देख लिया, अब हम जो है देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को और 15 दोनों को देख ही लेते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए हल्का इसको ऊपर कर लिया जाए। चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे आपके 14 नंबर क्वेश्चन को, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 14 बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया वो भी आप देख लीजिए। दिया गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, कॉमा 3 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर और कॉमा 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो समझिए इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा डॉट डॉट डॉट। अब यह चेक कीजिए कि यह जो सीरीज आपने निकाला यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है, 9 है, और 9 में से आप क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो 9 माइनस 1 कर देंगे। 9 माइनस आप क्या कर देंगे, तो 9 माइनस कर देंगे आप 1। ठीक है, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 8। ठीक है, कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि 9 में से 8 1 घटेगा तो 8 मिलेगा। इसी तरह से आप निकालेंगे D2। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है। A3 माइनस A2 होता है। A3 में से जब आप A2 घटाएंगे तो A3 है यहाँ पे आपका 25, तो 25 में से आप घटा लीजिए कितना, 9। 15 में से 9 गया तो होगा जो है 9 और 8 7 15 होता है। तो 15 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो जब आप 25 में से घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 5 और 4, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल 18। ठीक है, 4 ये सॉरी यहाँ पे 16 मिलेगा। ठीक है, 6 और 9, 9 6 आपका 15 हो जाए तो 16 मिलेगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रहा आपका 8 और ये रहा डायरेक्ट उसका 2 गुना 16। इसका मतलब D1 और D2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 और D2 बराबर नहीं है। और D1 D2 बराबर नहीं है, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, आपने पूरा क्लियरली यहाँ पर देखा। अब चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्यों छोड़ा जाए। चलिए देखते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बने रहिए लास्ट तक, ये चैप्टर ही आज आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी हम देख लेते हैं। 15 में जो चीज दिया गया है वो क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। क्या है, 1 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा 7 का स्क्वायर और कॉमा 73 दिया गया है और डॉट 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 कर दिया गया है। तो आखिर होगा क्या, सोच समझिए। अब एक स्टेप इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, और 73 तो 73 है, 73 है, ये डॉट 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 हो जाएगा। सबसे पहले आप D1 निकालेंगे। D1 होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, 25 है। 25 में से आप घटा लीजिए A1, A1 है 1, तो 25 में से 1 गया तो आपको मिलेगा 24। इसी तरह से आप निकालेंगे D2, D2 होता है A3 माइनस A1, A3 माइनस सॉरी A2 होता है। तो A3 कितना है, A3 है आपका 49, तो 49 में से आप घटा देंगे कितना, A2 है 25, 25 घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 4, और फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 2। ध्यान से देखिए दोनों बराबर आ रहा है।
A1 और D1 और D2, तो लिखेंगे यहाँ D1 बराबर D2, D1 और D2 बराबर है, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि D1 और D2 क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद भी आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पद निकालेंगे। तो लिखेंगे अब आपको क्या करना है, देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद पहले से है, तो 5वां पद निकालना होगा। तो A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D होगा। तो देखिए A का मान आपका 1 है, तो 1 प्लस 4 गुने D होगा, तो D का मान कितना है, 24 है, ठीक है, तो 24 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 का यहाँ पर हो जाएगा 6, 4 चौके 16 का 6 होगा, और 2 चौके 8 और 1 9, 24 चौके कितना हो गया, 96 हो जाएगा, 25 चौके आपका 100 हो जाता। चलिए 96 और 1 हो जाएगा 97। फिर इसी तरह से आपको A6 निकालना है। क्या निकालना है, A6 होता है A प्लस 5D होता है। A का मान 1 है, प्लस 5 गुने D का मान है 24 को गुना करेंगे तो A प्लस 24 पंच देखिए 4 पंचे 20 का होगा 0, और 5 गुना 10 और 2 होगा 12, ठीक है, क्योंकि समझने की बात है, 20 पंचे 100 होगा, 4 पंचे 20 होगा, तो 120 होगा। कितना होगा, 120, और 120 में आप 1 जोड़ देंगे तो 121। फिर इसी तरह आप निकालेंगे A7 क्या होता है, A प्लस 6D होता है। A प्लस 6D क्या होगा, A का मान 1 प्लस 6 गुने D का मान 24 क्या होगा, 1 प्लस 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि 144 और प्लस 1 145 होगा। अब नीचे में हम एक लाइन लिखते हैं, अतः दी गई AP का 3 पद निम्न है। कौन कौन है, 97, 121 और 145। तो आप लिख देंगे 97, 121 और 145, और सारवंतर आपने कितना निकाला था, 24 निकाला था। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है 5.1 जो है प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होता है। कल के क्लास में हम लोग 1 है, 4 कहाँ से आ गया, हाँ, कल के क्लास में हम लोग 5.2 स्टार्ट करेंगे, तो कल का क्लास जरूर जो है आप लोग देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।